हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपके साथ आपके पास लेकर के एक नया वीडियो आ चुके हैं हम आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST Academy पे। चैप्टर अपना चल रहा है अभी सिमिलर ट्रायंगल्स, और उसमें एक नया थ्योरम, एक नया सिमिलरिटी का कंडीशन फॉर टू ट्रायंगल्स, जिसका नाम क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे वेरीफाई। प्रीवियसली हम लोग ऑलरेडी एंगल डबल ए, जिसको एंगल सिमिलरिटी कहते हो, ट्रिपल एस साइड सिमिलरिटी, ये हम लोग कर रखे हैं। और ये सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइड एंगल साइड को करेंगे। देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या है, दो ट्राइंगल्स। क्या है बाबू, दो ट्राइंगल्स, और इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखोगे। ये दो चीजें दे रखी गई हैं। अगर आप देखेंगे इसमें क्या कहा, साइड एंगल साइड की बात है, तो कहीं नहीं कहीं दो साइड की बात और एक एंगल की बात है। तो पहले जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि द टू ट्रायंगल, जिसमें क्या है, उनके एक एक एंगल इक्वल है। मतलब वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। साथ में क्या दे रखा गया है कि जो एंगल को कंटेन करने वाले साइड हैं, इंक्लूड जो साइड्स जो एंगल को कंटेन कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स में, वो क्या है, प्रोपोर्शनल। मतलब उनका रेशियो क्या है, सेम है। मतलब AB इज टू DE और AC इज टू DF, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें वेरीफाई करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बाबू, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए कम से कम एक चीज तो कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसको कहते हो कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वी एंगुलर। तो एंगल सिमिलरिटी अप्लाई करके हम सिमिलर कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। पहले इसके स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं। क्या है अपना, साइड एंगल साइड, SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। ठीक है, अब देखोगे इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है। इफ, ध्यान दोगे, इफ वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, one angle of one triangle is equal to one angle of another triangle, one angle of another triangle, and sides containing these angles, sides containing these angles are proportional. Then the two triangles क्या हो जाएंगे, आर सिमिलर। तब फिर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बाबू, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरा ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, और उनको जो कंटेन करने वाले साइड्स हैं वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब उनका रेशियो क्या है, सेम है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बाबू, सिमिलर होंगे। तो हमें क्या दे रखा है, जरा देखेंगे। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, in which क्या है भाई, in which पहली बात की एंगल A इक्वल्स एंगल D दे रखा है, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, जो साइड्स कंटेनिंग द एंगल है। तो इसमें AB, तो उसमें कौन हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में DE। इसमें अगर AC होगा तो उसमें कौन हो जाएगा,
डी एफ। ये क्या है, रेशियो के इक्वल है। इनका रेशियो क्या है बाबू, इक्वल। हमने मान लिया साइज ऑफ ट्रायंगल को देख लीजिए, अपने किसी एक को कंसिडर कर लेना है आपको। ये कंसिडर कर लेना है कि ये क्या है, लेस देन 1, लेस देन क्या है 1। ठीक है, ये कंसिडर हमने कर लिया, से लिख लिया। और जैसे ही ये क्या हुआ, अच्छा पहले वेरीफाई क्या करना है, सो देख लीजिए। टू प्रूव क्या है, वही कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीई। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने कंसिडर कर लिया कि भैया ए बी अपॉन डी का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, या फिर ए सी अपॉन डी एफ का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि ए बी क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा एज कम्पेयर टू डी, और ए सी इज स्मॉलर देन डी एफ। सो वी विल टेक पॉइंट, या फिर कट कर लेंगे। इस पे एक पॉइंट ले लिए और इस पे पॉइंट ले लिए। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए बाबू, क्यू ले लिए। ठीक है, सच दैट कि क्या होगा, ये जो आपका डीपी है वो फिर एफ बी के इक्वल और डी क्यू क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल। और हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। किसको बता लो जरा, किसको ज्वाइन कर लेंगे, पी क्यू को। किसको, पी क्यू को हम क्या कर लेंगे बाबू, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर विजिबिलिटी है, दिखना ही चाहिए, दिख ही रहा होगा। अब हमने क्या करा, ध्यान से देखोगे आप, कट ऐसा लिखते हैं, डीपी इक्वल्स ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स ए सी। पहली बात, ऑल्सो ज्वाइन क्या, पी क्यू। हमने पी क्यू को क्या कर लिया बाबू, ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही ऐसा किया, हमारे पास एक और नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, इसको कर रहे हैं डीपी क्यू, डीपी क्यू। अब देखो डीपी क्यू और एबीसी को अगर आप देखोगे तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे हैं आपको, डेफिनेटली दिख रहे हैं। चलते हैं प्रूफ वाले सेक्शन में, करते हैं आगे की बात। ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीपी क्यू में, ए बी इक्वल्स टू डीपी बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन है, और ए सी इक्वल्स टू डी क्यू ये बाई कंस्ट्रक्शन। दो ट्रायंगल्स का हो जाएंगे, अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स का हो जाएंगे बाबू, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए या देखेंगे हम लोग इसको। अब देखिए प्रूफ वाले सेक्शन में आ जाइए। प्रूफ क्या क्या चीज है हमारे पास। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, बोलो आप, डी पी क्यू, वी हैव, व्हाट डू वी हैव एक्चुअली, ए बी इक्वल्स डीपी बाई कंस्ट्रक्शन, angle A equals angle D, it is given to us. And the third thing, AC equals DQ, ये भी क्या हो गया, by construction. So you can say what, कि जो triangle है आपका, therefore triangle ABC became congruent to triangle DPQ। कैसे भाई, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे भाई हमको तो एंगल ही नहीं कॉल करना है, बता लो। अरे क्या मिलेगा, पहला चीज मिलेगा कि एंगल बता लो, B इक्वल्स एंगल P, CP CT। ठीक है, हमने थोड़ा सा काम को उलट लिया, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, इससे विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। B इक्वल्स टू P, अभी ये भी कर लिए तो दिक्कत नहीं है। हम अगर वो पहले रेशियो लगा करके आपका सर उसको पैरेलल क्यों नहीं प्रूफ कर लिए, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, घबराने की बात नहीं, उल्टा ही हो गया हुआ है तो कोई तकलीफ नहीं। B इक्वल्स टू P हो गया, एंड एंगल C इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, एंगल Q आ गया। उसका हमको बाद में भी कर सकते हैं। नाउ अगर आप इन ट्रायंगल देखोगे, देखो सबसे पहले बात समझोगे। नाउ सिंस आपको क्या दे रखा था कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू
AC अपॉन DF। ये भी तो इंफॉर्मेशन था आपके पास, था कि नहीं था? था कि नहीं था? डेफिनेटली था, ये गिवन है। तो क्या हम AB के प्लेस पे जरा बताइएगा DP लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो DP अपॉन DE इक्वल्स क्या हो गया? DQ अपॉन DF। बोलिए हाँ कि ना? सिंस DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC, इसके कारण से ये दोनों फिर से इस ट्रायंगल DPQ में अगर आप देखोगे तो PQ क्या हो जाएगा? पैरेलल टू EF हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपको क्या मिला? यू हैव गॉट व्हाट? PQ is parallel to EF। बोलो हाँ कि ना? देयरफॉर एंगल P इक्वल्स क्या एंगल E होगा? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ कि ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट एंगल जो P है वो किसके इक्वल था? एंगल B के। बोलो हाँ कि ना? प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर यू कैन से, हालांकि ये काम हम पहले भी कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, पहली थी, ठीक है। एंड फिर से जब एंगल ये जो PQ है वो पैरेलल किसके है? EF के। तो आप ये भी कर सकते हो कि एंगल Q इक्वल्स टू एंगल, बोलो F, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। बट अगर आप देखोगे यहां पर कि जो आपका क्या है, जो आपका यहाँ पर एंगल Q जो था वो किसके इक्वल था? देखो जरा, एंगल Q किसके इक्वल था? एंगल C के। बट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इक्वल टू एंगल C। प्रूव्ड अबव नहीं। और इससे पहले वाले का रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना बाबू, वो क्या मिल रहा है कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। मिला कि नहीं मिला? तो फाइनली यू कैन से व्हाट? ये नहीं कर सकते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे ही ये मिला तो आप फाइनली कर सकते हो कि देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, therefore in triangle ABC and triangle DEF you got two things. First thing, angle A equals to angle D given था, angle B equals angle E आपने प्रूफ किया, and angle C equals to F भी आपने क्या करा? प्रूफ करा कि नहीं करा? बताओ मुझसे। तो therefore फाइनली आप कर सकते हो कि भाई ट्रायंगल क्या हो गया? ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के बाई एंगल सिमिलरिटी। कर सकते हो नहीं कर सकते हो गया आपका साइड एंगल साइड का वेरिफिकेशन। बोलो हाँ कि ना? इजी है। हमने इस प्रोसेस को शायद उल्टा कर लिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम कन्ग्रुएंट कर लिए, फिर एंगल को इक्वल किए। कोई एंगल को पहले इक्वल करेगा फिर कन्ग्रुएंट करेगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। अगर आपको इच्छा है तो उसको आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग। क्योंकि देखो रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो आपको ये पहले से तो नहीं ना पता है कि भाई ये इक्वल है, तो बाद में उसको करोगे। एज यू विश यू कैन डू। और ये समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा फिर कमेंट कीजिए, जैसा होगा देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।